दोस्तों, चाइना जितना दोगला देश इस दुनिया में कोई नहीं है और ये पूरी दुनिया मानती है। और आपने भी देख रखा होगा कि भारत के साथ इस चाइना ने कितना छल किया है, चाहे 1965 के युद्ध की बात हो या उसके बाद जितना भी चाइना और इंडिया के बीच में कंडीशन खराब हुए हैं, सब चाइना की बदौलत ही हुआ है। और पूरी दुनिया जानती है कि भारत कभी भी किसी देश पर आक्रमण पहले नहीं करता है, लेकिन हाँ, ये भी जानती है दुनिया कि भारत के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी मैटर पे बात करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के मुद्दे पे हम बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब कभी भारत और चाइना के बारे में बात किया जाता है तो हमारे देश में एक पहल चल उठती है, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। तो दोस्तों, ये ऐसा आज साल भर से नहीं हो रहा है, काफी वर्षों से ऐसा चलते आ रहा है कि जब कभी हम इस बारे में बात करते हैं, इंडिया और चाइना के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर करके चाइनीज प्रोडक्ट का हम बाइकआउट करने लगते हैं। तो जो दोस्तों, ये ऐसा जरूरी भी है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि भारत जितने भी देश का अब तक गुलाम बना है, उन सभी देशों ने अब तक हमारे देश में केवल अपना बिजनेस पहले फैलाया है, पहले अपना मार्केट बनाया है हमारे देश में, उसके बाद हमें कई वर्षों तक उन्होंने गुलाम बना के रखा है। दोस्तों, वही काम चाइना भी कर रहा है। और आपको पता होगा कि आजकल भारत और चाइना के बॉर्डर पे रोज डेली चाइना के जो सैनिक है वो भारत के सीमा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे सैनिकों के साथ हाथापाई भी करते हैं। और आए दिनों अभी 15 जून को भारत के करीब 20 सैनिक शहीद भी हो गए। और ऐसा नहीं कि भारत के ही सैनिक शहीद हुए हैं, चाइना के भी सैनिकों को भारतीय सेना ने धूल चटाया और काफी ज्यादा उनको नुकसान भी पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि करीब 40 से ज्यादा सैनिक उनके भी मारे गए। चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? तो दोस्तों, दुनिया जानती है कि दोगलेपन के मामले में चाइना से बड़ा दोगला इस दुनिया में कोई भी देश नहीं है। पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान से भी बड़ा दोगला चाइना है। तो जो पाकिस्तान दोगलेपन करता था ना अब तक, वो भी चाइना की ही हेल्प से करता था। अभी देखिए, अभी एक दोगला और निकल गया है, नेपाल। तो नेपाल भी जो दोगलेपन कर रहा है वो अपने दम पे नहीं कर रहा, उसकी भी औकात, उसकी तो औकात एक मच्छर के बराबर है कि दबा दिया जाए मच्छर मर जाता तुरंत। उसी तरह से नेपाल की कंडीशन है। लेकिन नेपाल भी अपने दम पे नहीं उछल रहा है, वो भी चाइना के ही दम पे उछल रहा है। चाइना का जो प्रेशर है ना, उसके सर पे चाइना का प्रेशर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो चाइना है वो बहुत बड़ा दोगला है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, आजकल हमारे देश में जो चाइना और इंडिया के सैनिकों के बीच झड़प हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं ये नतीजा है। तो दोस्तों, आजकल जो हमारे देश में चाइना के सामान का बाइकआउट करने का मुहिम चल रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा इतिहास गवाह है कि जितने लोगों ने अब तक भारत पर आक्रमण किया है, चाहे भारत को गुलाम बनाया है, वो चाहे मुगल हो या फिर अंग्रेज हो, सभी ने केवल भारत में पहला अपना व्यापार फैलाया था। उसके बाद व्यापार को फैलाते फैलाते उन लोगों ने इस तरह से व्यापार भारत के पूरे अंदर फैला दिया कि उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया। तो सेम वही काम अब चाइना भी कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि चाइना के सामान का हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा कंडीशन फिर वही होगा जो हमारा कंडीशन 70 साल पहले था, कि जो अंग्रेज हमें आकर लूटे खाए और मुगल जो हमारे साथ किए, वही काम अब चाइना भी हमारे साथ करने वाला है। क्योंकि दोस्तों, धीरे धीरे कोई करके बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो उसी तरह से चाइना भी हमें बूंद बूंद करके लूट रहा है, खा रहा है। ठीक है, हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। जिस दिन हम गुलाम बन जाएंगे उस दिन हमें पता चल जाएगा कि क्या चाइना का मकसद क्या था। ठीक है, हमारे देश में भी कई सारे चाइनीज प्रेमी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि अगर आप देश से थोड़ा भी प्रेम करते हैं तो चाइना के सामान का बाइकआउट करिए। दोस्तों, हमें पूरा मन बना लेना है कि अब चाइना का कोई भी सामान यूज नहीं करना है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाइना के कई बड़ी बड़ी कंपनियों का स्पॉन्सरशिप ले रहा है। जैसे आईपीएल हो गया, तो आईपीएल में वीवो का स्पॉन्सरशिप है। तो दोस्तों, हमें वीवो चाहे कितना भी स्पॉन्सरशिप अपना ले ले, कितना भी भारत में उसका प्रचार कर ले, ठीक है, हमें अपना मन बनाना है कि हमें नहीं खरीदना है। क्योंकि दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड का एक पॉलिसी है, जो इंटरनेशनल मार्केट का पॉलिसी है कि कोई भी देश किसी भी देश में जाकर के अपना मार्केट फैला सकता है, अपना बाजार कर सकता है, बेच सकता है, सेल कर सकता है। क्योंकि हमारे देश के लोग भी जाते हैं, सेल करने जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपना मन बनाना है, चाइना को मन बनाना नहीं है। चाइना अपना पैसा खर्च करे, हमारे यहाँ प्रचार करने में जितना खर्च करना उतना खर्च करे, उससे हमारे बीसीसीआई को फायदा होगा। ठीक है, लेकिन वो हमें खरीदना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, तो जो हमारे पास अभी सामान है हम उसका यूज करेंगे, लेकिन आगे का जो भी हमें सामान लेना होगा उसको हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, चाहे वो कितना भी वीवो का प्रचार करवा ले, आईपीएल में अपना स्पॉन्सरशिप दे दे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जब चुनाव का माहौल आता है तो आपके घर पे कई सारे राजनेता पहुंचते होंगे, कई सारे विभिन्न पार्टियों के नेता पहुंचते होंगे, लेकिन आप वोट उसी को देते हैं जिसको आप चाहते हैं। ठीक है, कि ना कि आप सभी पार्टियों को वोट देने जाते हैं। आपके घर वो भी तो आते हैं, सारे पार्टियों के आते हैं ना। ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, 8-10 पार्टी 20 पार्टी आपके घर पहुंचती होंगी, लेकिन आप वोट केवल एक ही पार्टी को देते हैं।
तो दोस्तों प्रचार उनका काम है करना, प्रचार वो करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें वोट किसको करना है, हम अपना जानते हैं हमें किसको वोट करना है। वही काम हमें इस मामले में भी करना है चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में। वो अपना मार्केट फैला ले जितना भी फैलाना चाहे, लेकिन हमें कुछ खरीदना नहीं। जब हम खरीदेंगे नहीं तो वो ऑटोमेटिक एक दिन ऐसा आएगा कि अपना मार्केट यहाँ पे फैलाना बंद कर देगा। कितना स्पॉन्सरशिप लेगा वो, कितना प्रचार करवाएगा, करोड़ों रुपए खर्च करके प्रचार करवाएगा वो, जब उसका कुछ भी बिकेगा नहीं। तो दोस्तों इतना चूतिया वो नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड बना लेना है कि हमें अब चाइनीज प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खरीदना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी छोटा सामान हो। ओके, तो दोस्तों हमारे सामने एक समस्या और आ जाती है कि अगर हम चाइना के सामान को नहीं लेंगे, चाइना के सामान का बाइकआउट कर देंगे, तो हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश में वो सारे सामान नहीं उपलब्ध है। वो सारे सामान हमारे देश में उपलब्ध हैं जो चाइना हमें बेचता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ भी हो, सभी सामान हमारे देश में उपलब्ध है और शायद उससे भी सस्ती कॉस्ट में उपलब्ध है, मगर हमें पता नहीं है। तो दोस्तों अगर हम चाइना के सामान का बाइकआउट कर देंगे, अगर नहीं लेंगे, तो देख लीजिएगा साल भर के अंदर हमें सब कुछ पता हो जाएगा। हम सब कुछ जानने लगेंगे कि हमारे देश का कौन सा सामान है और कौन से सामान चाइना से भी सस्ते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चाइना का सामान ना लीजिए, क्योंकि आप वही रिजल्ट होगा जो प्रेजेंट टाइम में अभी चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर कंडीशन है, उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी चाइना का सामान नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि यही पैसे क्या होंगे, वहीं जाकर के बॉर्डर पे यूज होंगे। तो आपसे फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि चाइना के सामान का बाइकआउट करिए, नहीं तो फिर से हमारा देश क्या होगा, चाइना का गुलाम बनेगा, अंग्रेजों का गुलाम नहीं, चाइना का। ठीक है, तो अगर चाइना के गुलामी से बचना चाहते हैं तो प्लीज 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 चाइना के सामान का बाइकआउट करिए।